ध्यान से नाम याद रखना वरना कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा मोलालिटी और मोलैरिटी में। यहाँ पे RITY रिटी है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे RITY इसका कैसे होता है, क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मोल्स है, मोल्स याद रखना, मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो रिटी एंड नीचे हमारा लीटर। नेक्स्ट टर्म हमारा है मोलालिटी, LITY। देखो इसको ध्यान देखना, इसमें देखना अंतर है दोनों में, यहाँ मोलारिटी है, यहाँ पे मोलालिटी है। तो मोलालिटी हमारा कैसे डिफाइन होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नोट करो इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना। नीचे क्या है, और यहाँ पे हमारा मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था इन लीटर, सॉल्यूशन यहाँ पे ये देखो डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक, अपोजिट नेचर याद रखना। लीटर वॉल्यूम हमारा कैसे होता है, नापते हैं हम लोग लीटर में, LITER लीटर। तो देखो मोलालिटी, देखो यहाँ पे LI लिटी लीटर, दोनों आ गए, यानी कि सेम नहीं, अपोजिट लिखना है हमें। ये देखो यहाँ पे LITY है तो लीटर ना लेके हमने kg में लिया है सॉल्वेंट। यहाँ पे RITY है, RITY ना कि LITY लिटी, देखो हमने इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, याद रहेगा। अगर लिटी आ गया मोलालिटी तो हमने क्या लेना है, सॉल्वेंट इन kg डिनोमिनेटर में, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो देखो और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है, मोलारिटी, रिटी RITY, ठीक है, यानी कि रिटी आ गया, अपोजिट नेचर लिटी, यानी कि वॉल्यूम हमारा नीचे होना चाहिए, VOLUME वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और मोल्स ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमें फार्मूला अप्लाई करना है मोलालिटी फाइंड करने के लिए। हाँ तो देखो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो मोल्स हम सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, गिवन मास जो हमें मास प्रोवाइडेड है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मास ऑफ NaOH, देखो क्वेश्चन में हमारा गिवन है 5 ग्राम NaOH, तो हमने 5 लिखा। मॉलिक्यूलर मास NaOH का देखो सोडियम का 23 होता है, Na ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे 40 आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH हो गया। इस वैल्यू को हम मोल्स निकालने के लिए यूज़ कर लेते हैं, MOLE मोल्स ऑफ NaOH। मास हमारा प्रोवाइडेड है 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 5/40, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 0.125 मोल। N से डिनोट करते हैं। चलो अब हम अपना मोलारिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोल्स हमें पता है 0.125 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम हमें कितना प्रोवाइडेड था देख लेते हैं ऊपर, ये देखो ये 450 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया है, खुद ही दे दिया है 450 ml, तो इसे हम नीचे डाल देंगे 450 ml। देखो
ml। देखो एक ट्विस्ट है यहाँ पे, देखना हमारा होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। तो ये हमारा गिवन किस में है, 450 ml। इसको हमको लीटर में चेंज करना है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 1000 ml। क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर हमारा होता है 1000 ml। अब इसके हम निकालना है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 450/1000 लीटर हम लिख सकते हैं। ये कन्वर्ट हो गया मिलीलीटर से लीटर में। तो इसको बाई में हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कैलकुलेशन जाएगा 1.25/450। ये 1000 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। ये देखो बन गया हमारा फार्मूला। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसकी यूनिट डाल दो ml प्लस लीटर में, 0.278 m। कैपिटल M है, याद रखना। इसे से हम बार बार डिनोट करते हैं मोलारिटी को, ठीक है। रिटी याद रहेगा ना, अपोजिट नेचर रहेगा। कैसे मैंने याद करने के लिए प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में। हमारा मोलारिटी है, एक बार फार्मूला देख लो, क्लियर हो जाएगा। फिर से मोलारिटी RITY कैपिटल M है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेना है। अब मोलालिटी है, लीटर वाला शब्द आ रहा है, यानी कि अपोजिट नेचर बताया था। ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्वेंट इन kg मास, ठीक है। चलो